नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं अव्यय अभिकारी शब्द, जिसके लिए परसों हमने पढ़ा था क्रिया विशेषण और कल हमने पढ़ा था संबंध बोधक। आज हमारी कक्षा है समुच्चय बोधक की। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो हमारा शीर्षक है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक भी क्रिया विशेषण और संबंध बोधक की तरह एक अभिकारी शब्द है। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? आइए परिभाषा देखते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। उदाहरण, राम और श्याम आए। इसमें दो वाक्य थे, राम आया और श्याम आया। दोनों वाक्य जुड़ गए तो हो गया राम और श्याम आए। वह पढ़ता है, वह लिखता नहीं है। ये दो वाक्य थे और इन दोनों को जोड़ दिया गया। वह पढ़ता है लेकिन लिखता नहीं है। तो समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। समन्वयी समुच्चय बोधक, इसको समानाधिकरण समुच्चय बोधक भी कहते हैं, तथा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समन्वयी समुच्चय बोधक अथवा समानाधिकरण समुच्चय बोधक दो समान स्तर के वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं। इनमें और, तथा, एवं, अथवा, या जैसे शब्द आते हैं। उदाहरण, राम और मोहन मित्र हैं। इसमें दो वाक्य रहे होंगे, राम मोहन का मित्र है तथा मोहन राम का मित्र है, तो दोनों को मिलाकर के बन गया राम और मोहन मित्र हैं। इसी प्रकार से ये और का दिया है। अब मैं आपको तथा का बताऊंगी। लेखक तथा लेखिका, लेखक तथा लेखिका अनुच्छेद लिखते हैं अथवा कहानी लिखते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एवं आया है तो हम किसी का भी नाम एवं से जोड़ सकते हैं। दिन एवं रात पृथ्वी के सतत घूमने से होती है। अथवा का अर्थ भी या में ही निकलता है। जब दो ऑप्शन दिए जाएं, उनमें से कोई एक करना हो तो वहाँ पे अथवा या जैसे शब्द आते हैं। जैसे, आप क्या लेंगे, चाय अथवा कॉफ़ी? या तो पढ़ो या तो चुपचाप सो जाओ। अब देखते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक। इसमें दो वाक्य या उपवाक्य होते हैं। इनमें से एक मुख्य वाक्य होता है तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। एक वाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य होता है, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि पहले का जो मुख्य वाक्य है उसका पूर्ण अर्थ निकलता है तथा जो आश्रित उपवाक्य है उसका पूर्ण अर्थ नहीं निकलता। अब जैसे दिया है क्योंकि, यदि, ताकि, जिससे, यद्यपि, तो हम इससे सभी से आपको एक एक उदाहरण बना के मैं दिखाने वाली हूँ। एक एक उदाहरण हम बनाएंगे इससे। क्योंकि का उदाहरण दिया है, मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। तो यहाँ पे कारण स्पष्ट किया गया है। मैं नहीं आया, ये वाक्य थोड़ा अधूरा है। मैं बीमार था, ये वाक्य पूर्ण है। तो मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था, क्योंकि का उपयोग करके वाक्यों का संयोजन किया गया है। यदि देखेंगे तो यदि में शर्त आती है, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। ताकि आता है उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए। मैं गांव नहीं गया, मैं गांव नहीं गया ताकि आपसे भेंट कर सकूं। जिससे भी उद्देश्य के लिए ही आएगा। वह यह फल लाया जिससे आप प्रसन्न हो सकें। वह यह फल लाया जिससे आप प्रसन्न हो सकें। यद्यपि और तथापि, इसमें तथापि दिया नहीं है। यद्यपि और तथापि भी यदि और तो की तरह ही प्रयुक्त होते हैं। यद्यपि वह बहुत परिश्रमी हैं, यद्यपि वह बहुत परिश्रमी हैं, तथापि वह सफल नहीं हो सका। यद्यपि वह बहुत परिश्रमी हैं, मतलब परिश्रम तो करता है, तथापि वह सफल नहीं हो सका, परंतु ना जाने क्यों
उसे अभी तक सफलता नहीं मिली है। पहचान दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, संबंध स्थापित करता है, वाक्यों को पूर्ण और स्पष्ट बनाता है। अर्थात ये जो हमारे समुच्चयबोधक शब्द है, ये क्या करते हैं, ये बताया गया है कि दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है और वाक्य में जिन दो वाक्यों को जोड़ता है उनके बीच में संबंध स्थापित करता है तथा वाक्य के अर्थ को पूर्ण बनाता है तथा स्पष्टता लाता है। आपको ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए हैं। क्षमा चाहूँगी, गला थोड़ा ख़राब है। सीता और गीता बहनें हैं। जल्दी चलो, नहीं तो बस छूट जाएगी। यदि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। वह आया लेकिन रुका नहीं। अब ये छोटे से 3 प्रश्न हैं आपके लिए, सरल से। एक्चुअली ये सरल प्रश्न नहीं है, ये वाक्य हैं। प्रश्न ये है, बताइए समुच्चयबोधक शब्द कौन सा है। इनमें आपको समुच्चयबोधक शब्द बताने हैं कौन कौन से हैं। जैसे राम और श्याम आए, तो इसमें समुच्चयबोधक शब्द क्या है, राम और श्याम आए। इन चारों में 4 शब्दों से बना है वाक्य, तो कोई एक समुच्चयबोधक है, वही आपको छांट करके लिखना है। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। यदि वर्षा होगी तो हम नहीं जाएंगे। वह पढ़ता है लेकिन लिखता नहीं। 3 सरल से वाक्य हैं और तीनों में ही समुच्चयबोधक का प्रयोग हुआ है। तो आपको केवल समुच्चयबोधक शब्द छांट करके आंसर में कमेंट में बताने हैं। इसका उत्तर इन तीनों के उत्तर जो है वो मैं आपको शाम को क्विज में, जब हम समुच्चयबोधक का क्विज करेंगे, तब उसी समय मैं आपको इन तीनों के आंसर बताऊंगी। तब तक आप कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। अब ये आसान सा फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं समुच्चयबोधक। तो पहले पहचान दी गई है, परिभाषा दी गई है कि दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। अब ये इसके भेद दिए हैं, समन्वयी और व्यधिकरण। इसके बाद इन दोनों के 3-3 दिए उदाहरण नीचे देखिए। और, अथवा, लेकिन, ये समन्वयी के हैं। और ये कहाँ पे उपयोग होता है इनका, तो और तथा अथवा का समान स्तर के शब्द या वाक्य में होता है और लेकिन का होता है विरोध जताने के लिए। तो वह पढ़ता तो है लेकिन लिखता नहीं है। अब देखिए व्यधिकरण में भी 3 दिए हैं, क्योंकि, यदि और ताकि। तो क्योंकि कारण स्पष्ट करता है, यदि शर्त रखता है और ताकि उद्देश्य को स्पष्ट करता है। यहाँ पे भी वही फ्लो चार्ट है, एक और दूसरा समुच्चयबोधक। इसके बाद परिभाषा है, पहचान है इनकी कि दो शब्दों, पदों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द हैं। इसके बाद दोनों भेद दिए गए हैं, समन्वयी समुच्चयबोधक और व्यधिकरण समुच्चयबोधक। तो समान स्तर के पद और वाक्यों को जोड़ते हैं समन्वयी और व्यधिकरण। मुख्य तथा आश्रित वाक्य, तो अलग अलग प्रकृति के वाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अब यहाँ पे दिए हैं संयोजक, विभाजक और विरोध सूचक। ये आपके दिए हैं समन्वयी के 5 भेद: संयोजक, विभाजक, विरोध सूचक और कारण सूचक तथा शर्त सूचक। और तथा, एवं, संयोजक और विभाजक समन्वयी के हैं। मिस्टेक, संयोजक और विभाजक समन्वयी के हैं, जिनके उदाहरण हैं और, तथा, एवं, या, अथवा और विरोध सूचक में आ जाएगा आपका लेकिन, किंतु, परंतु। अब ये देखिए व्यधिकरण के कारण सूचक हैं, शर्त सूचक हैं, क्योंकि, चूंकि, यदि, अगर, ताकि, जिससे। आशा है आपको आज की कक्षा समझ आई हो। वीडियो में अंत तक रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही हिंदी की और शीर्षक और कक्षाएं आप पढ़ते रहेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। इससे आपको हर कक्षा का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं शाम को क्विज में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल आचार शिक्षा केंद्र। नमस्कार।